नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आपको आज के इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक योजना लाई जिसमें 850 करोड़ रुपया की लागत से 263 हेल्थ केयर सेंटर खोला जाना था ताकि लोगों को सुविधा मुहैया हो सके, ताकि लोग जो बेहतर इलाज की वजह से, बेहतर उपचार ना मिलने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग दम तोड़ देते हैं, जिससे लगातार आए दिन सरकार पे भी सवाल उठती है और हमारे समाज से किसी न किसी के बेटे, किसी न किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बच्चे का मृत्यु हो जाता है और वो परेशान रहते हैं। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पूरे बिहार में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का फैसला किया और इसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा, यानी जिसे आप जेपी नड्डा के नाम से जानते होंगे, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने कल कई हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया और कुछ चक्षु संस्थान का भी उद्घाटन किया। लेकिन दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये जानकारी देना नहीं है कि सरकार ने जो योजनाएं लाई है उसका कल उद्घाटन हुआ, लेकिन बात कुछ और ही है जो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कल 850 करोड़ की लागत से बने राज्य भर में हेल्थ वेलनेस सेंटर का कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा ने शिलान्यास किया, वर्चुअली शिलान्यास किया, यानी ऑनलाइन तरीके से उसका उद्घाटन किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा के द्वारा कल पटना के आईजीएमएस में, यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहां पर जेपी नड्डा के द्वारा चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया गया, जहां जो उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा नेत्र हॉस्पिटल है, ऐसा आंख का अस्पताल है जो बड़े लेवल पे है और जिसमें 154 बेड की व्यवस्था की गई है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों की वहां पे इलाज हो सके, कि बेहतर इलाज हो सके। सरकार इस योजनाओं को लेकर आई, बिहार के लोगों में खुशी है और बिहार के लोग इसका तारीफ भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह की योजनाएं लानी भी चाहिए ताकि लोगों को जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो पहुंच सके। क्योंकि आए दिन हमारे समाज में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है इलाज की वजह से, बेहतर उपचार नहीं मिलने की वजह से, और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया और पूरे राज्य भर में 850 करोड़ की लागत से 263 हेल्थ वेलनेस केयर खोलने का फैसला लिया। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इस योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है? जी हां, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका पता लगाए बगैर, जिसकी जांच किए बगैर कल इन सभी का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। हालांकि यह शिलान्यास ऑनलाइन था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पता नहीं कि हमने किस किस हेल्थ वेलनेस केयर का मैंने उद्घाटन किया और कितने ऐसे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं जो पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार है, जो पूर्ण रूपेण उसका भवन निर्माण हो चुका है, उसमें सारी चीजें, जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, वो मुहैया करवा दी गई है, जहां पे यदि कल डॉक्टर जाते हैं तो शांति से रहकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे, जहां पे एम्बुलेंस के लगने की व्यवस्था है, जहां पर डॉक्टर के रहने की व्यवस्था है, जहां पर बिजली, पानी, बॉल, बत्ती, तमाम चीजों की जो है व्यवस्था है। इसका पता शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं हो। हालांकि वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई है, इसमें जो उनकी बजट थी वो दे दिया गया हो, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं अब भी धरातल पर मौजूद नहीं है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सोचने का विषय है। और अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हम सारे तमाम सबूतों के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार फैला है। कुछ वीडियो फुटेज भी मेरे सामने आए हैं, हमारी टीम ने इस पर जाकर ग्राउंड लेवल पर इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ तो ऐसे जगह है जहां पर ना तो पूरी बिल्डिंग बनी है, ना वहां पे कोई सुविधा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई चीजों की सुविधा है, ना पूरा का पूरा मकान बना है, ना उसकी कोई घेराबंदी हुई है। कह लें तो एक खेत में एक मकान बना दिया गया, एक छोटा सा कमरा बना दिया गया है
और उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर घोषित कर दिया गया, और जिसमें कल बोर्ड लगाने के लिए कुछ पदाधिकारी गए थे या फिर उससे जुड़े कोई लोग गए थे जो उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के नाम पर गए थे और वहां पे बोर्ड लगा रहे थे। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहूंगा उस गांव की जनता का, उस एक छोटे से क्षेत्र का, एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, जिसमें कहा जाता है कि उसके पास इतनी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम हिम्मत नहीं कर सकते किसी चीजों का विरोध करने का। लेकिन उन्होंने विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में जो हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया, जो अस्पताल बनाया गया, इसमें बुनियादी चीजें नहीं है, बुनियादी सुविधाओं को मुहैया नहीं करवाया गया है, यहाँ पे इलाज की कोई भी सुविधा नहीं है, तो फिर इसके उद्घाटन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। दरअसल वहां पे उबड़ खाबड़ जमीन पर ही एक छोटा सा मकान बना दिया गया और उसका उद्घाटन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया आनन फानन में, क्योंकि कल मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जा रहा था, उद्घाटन किया जा रहा था। अब जरा आप मेरे संवाददाता के साथ ये फुटेज देखिए, जिसमें लोग किस प्रकार से इस पर आरोप लगा रहे हैं, इस योजना की पोल खोल रहे हैं। ये योजना लोगों की सुविधा के लिए बनाई तो गई थी, लेकिन ये योजना सरकार की पोल खोल योजना बनी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मामला क्या है सर? हम संजेली पंचायत का पंचायत समिति है। हम जा रहे थे इधर से, तो यहाँ पब्लिक का काफ़ी भीड़ भड़का देखे, तो गाड़ी रोक के जब हम यहाँ आए तो पता किए कि जाकर मतलब के इसका शिलान्यास होने जा रहा था हॉस्पिटल का, लेकिन हॉस्पिटल का बहुत काम अधूरा था, जिसमें बीडीओ साहब, डॉक्टर आए, बोला कि ठीक है इस बीच में हम काम करा देंगे। लेकिन अचानक ये लोग आकर के फोटो वोटो करने लगा, जिसमें ग्रामीणों ने ताला लगाया, और उन लोग का कहना है कि जब तक कि सारा काम पूर्ण नहीं होगा तब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होगा। इसलिए कि नहीं तो इसमें बाहर में बल्ब है, नहीं तो जाकर इसमें पंखा है, नहीं तो जाकर इसमें शौचालय है, यहाँ तक के जाकर आगे का जो मिट्टी काट के सेटरिंग किया है वो भी गड्ढा छोड़ के भाग गया है। बाहर का जो बाउंड्री था वो भी तोड़ करके जाकर ठेकेदार लगा दिया, बोला कि हम जब जाएंगे उसमें बाउंड्री हम करके जाएंगे, वो भी काम नहीं हुआ। जाकर ये बात बीडीओ साहब, डॉक्टर साहब को भी कहा गया है, बोला कि ठीक है करवा देंगे, लेकिन अब तक नहीं किया। आज बगैर सूचना के, बगैर इन्फॉर्मेशन के हम लोग, नहीं तो मुखिया समिति, किसी को नहीं सूचना दिया, और अचानक ये लोग आ गया है शिलान्यास करने के लिए। इसी वजह से ग्रामीणों ने जाकर रोका, कहा कि नहीं, सारा व्यवस्था ठीक होने के बाद ही इसमें जाकर मान लेके हॉस्पिटल चालू होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि यह घटना वैसे पूर्णिया जिला के, यानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के कस्बा प्रखंड अंतर्गत संझैली पंचायत की है, जहां पे हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया गया था और जिसमें भारी अनियमितता देखी गई, जिसके लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। वहां के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और उसका उद्घाटन नहीं होने दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चीजों के लिए जो बुनियादी जरूरतें होती है दोस्तों, क्या होती है? अच्छी भवन होना, रहने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी चीज वहां पे उपलब्ध नहीं थी, और फिर किस प्रकार से उसका उद्घाटन किया जा रहा था, इस सोचने वाली बात है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उसे इस चीजों का पता लगाना चाहिए। और न जाने कई, मैंने तो एक उदाहरण आपको दिया है, न जाने कई ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहां पे इस तरह से भारी अनियमितता बरती गई होगी और उसका उद्घाटन भी हो गया हो। वो तो यहाँ के लोग कुछ जागरूक थे, जिसकी वजह से इसका विरोध किया और इसका उद्घाटन नहीं होने। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें, किस हॉस्पिटल में, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दें कि जिस हॉस्पिटल का कल उद्घाटन किए हैं और जिस हॉस्पिटल का कल उद्घाटन किया जा रहा था, जिसका विरोध करके ग्रामीणों ने उद्घाटन से रोका है, उस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज किया जाता है। आयुष्मान भारत से भी वो जुड़ा हुआ है और वहां पे लोगों का इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। और वहां पे इलाज किन चीजों का होगा? ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का और कैंसर का, इस तरह की बीमारियों का, जो बड़ी बड़ी बीमारियां कहा जाता है, इन तमाम चीजों का इलाज किया जाना था और इन सभी चीजों का इलाज किया जाएगा। लेकिन ऐसे माहौल में जो बिल्डिंग आप देखें, वहां पे क्या इन सभी चीजों का इलाज हो सकता था? संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि ना वहां पे मकान सही से बना है, ना कोई सामान है, ना कोई व्यवस्था। तो फिर इस इलाज के बारे में कैसे सोच सकते हैं? और यही कारण होता है कि आए दिन लोगों की मृत्यु होती है, लोगों की जान चली जाती है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के परिवार के लोग, किसी के बाल बच्चे परिवार से दूर हो जाते हैं।
और सरकार पे सवाल उठता है और सरकार वहां पे कुछ नहीं कर सकती। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है यही है। और यदि इस पर पहले से ही जांच करके तमाम चीजों को मुहैया करवा दिया जाए, सही स्टाफ को वहां पे नियुक्त किया जाए, तो शायद हमारे बिहार की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जो सरकार पे एक सवाल या निशान खड़ा करता है और सरकार की योजनाओं का पोल खोलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि इसका पहले भी निरीक्षण किया गया था वहां के वीडियो के द्वारा, वहां के पदाधिकारी के द्वारा, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था लोगों को कि इसका पूर्ण रूपेण भवन निर्माण किया जाएगा। जब सभी चीजें मौजूद हो जाएंगी, तमाम चीजें जो इसकी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो जब मुहैया करा दी जाएगी, उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। लेकिन बिना वो सब कुछ किए जो है कि उद्घाटन इसका किया जाना था। हालांकि मैं वहां के लोगों का बार बार शुक्रगुजार हूं, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने आवाज उठाई, अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, अपने समाज के भविष्य को बचाने का आपने काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को सभी जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं या फिर जो भी उद्घाटन कल किया गया, उन सभी का एक बार एक टीम गठित करके उसका जांच करने की आवश्यकता है, ताकि पता चल सके कि कहां पे कितनी अनियमितता बरती गई, कहां पे कितना भ्रष्टाचार किया गया है, और जिससे लोगों की आगे चलकर जान नहीं जाए। तो एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आप तक इन चीजों को पहुंचाने की, इन बातों को पहुंचाने और सरकार तक पहुंचाने की। और ये बात तभी सरकार तक पहुंच पाएगी जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे इसमें और शेयर करेंगे, तब जो एक सरकार तक पहुंचेगी। और हमें लगता है, उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर अपना विचार जरूर रखिएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।